बेटा हम क्लास 11th का मैथ पढ़ रहे हैं। ये एक्सरसाइज हमारी 8.2 है और 8.2 जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन 8 में से जो इसका ये हमारा 9 पार्ट था ये एक मैंने छोड़ दिया था, एक इसका 14 पार्ट जो है ये मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में से ना ये मैंने तीसरा पार्ट इसका जो है ये छोड़ दिया है। इसको तो आप खुद करेंगे, अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर मुझे बताएंगे, मैं इस पर वीडियो बना दूँगा आपको। अब हम आ जाते हैं, ये हमारा जो 9 पार्ट है और हमारा ये जो 14 पार्ट है। अब 14 पार्ट में ना क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा हुआ है cos 3x माइनस साइन 3x। तो ये cos 3x माइनस साइन 3x नहीं बल्कि ये आपके पास cos क्यूब x माइनस साइन क्यूब x है ये। तो ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेंगे क्योंकि cos 3x और माइनस साइन 3x से जो है ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो शायद ये मिस प्रिंट से हमारा यहाँ पे क्यूब आता था, तो ये इसके अंदर थोड़ी सी एक मिस्टेक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इसका करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये मैंने यहाँ पे जो है 9 वाला जो मैंने ये लिख दिया आपके पास 8 का जो मेरा पार्ट है 9 वो वाला क्वेश्चन। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस साइड को हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने सारे सॉल्व किए हैं, इस वीडियो को हम क्या रख लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड रख लेते हैं। और इसको आपने क्या करना है, नीचे आपने दोबारा लिख के इसको आपने जो है वो राइट हैंड साइड नाम दे देना है। पहला तो ये काम करना है। अच्छा, अब हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हमने सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है cos 4 थीटा, इसको हम हल करेंगे और हमने दूसरी जो साइड है वो हमने यहाँ पे बनानी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो हाफ एंगल फार्मूले हमने पढ़े ना, जैसे cos 2 थीटा हमने एक पढ़ा था। ठीक है, ये सारे हाफ एंगल के जो हमारे पास इक्वल होता है किसके, cos स्क्वायर थीटा के, और माइनस हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा के। इसी तरह हमने यहाँ पे साइन 2 थीटा जो पढ़ा था इसको डबल एंगल आइडेंटिटी बोलते हैं। तो वो इक्वल होता है आपके पास 2 साइन थीटा के, और इसके बाद आपके पास इक्वल होता है कॉस थीटा के। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ा भी हो सकता है, कोई और वैल्यू भी हो सकती है। अच्छा, इसी तरह आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कॉस अल्फ़ा और प्लस बीटा, हमने एक ये पढ़ा था जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फ़ा होता है हमारे पास और कॉस हमारे पास बीटा होता है। माइनस अगर प्लस हो तो माइनस होता है, ये हमारे पास साइन अल्फ़ा एंड हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा जो होगा। अब हम इन सारों को इन क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। जैसे इसको मैं यहाँ पे इस तरह लिख लेता हूँ, ये कॉस है तो मेरे पास 4 थीटा है, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ 2 थीटा प्लस यहाँ पे हम इसको 2 थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, ये 2 और 2 4 हो जाएगा। अब इसके ऊपर अगर मैं इसको पढ़ूंगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा, तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो जब ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आएगा cos अल्फ़ा, तो क्वेश्चन में अल्फ़ा क्या आपके पास 2 थीटा हो गया, और फिर होता है cos बीटा, तो हमारे पास cos बीटा, बीटा भी क्वेश्चन में क्या आपके पास 2 थीटा। उसके बाद माइनस आ गया साइन अल्फ़ा, मीन हमारे पास साइन 2 थीटा हो गया, और साइन बीटा ये भी हमारे पास साइन 2 थीटा हो जाएगा। देखें ना, ये अल्फ़ा और बीटा दोनों यही हैं। अब कॉज और कॉज दो सेम हो गए, और ये 2 थीटा भी है 2 थीटा भी है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे थीटा होता और यहाँ पे 2 थीटा होता फिर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास ये सेम होगा तो ये कॉज को कॉज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉज स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये कॉज को कॉज से, अब ये 4 नहीं करना आपने, माइनस इसी तरह देखें ये 2 थीटा ये 2 थीटा ये भी मल्टीप्लाई होके हमारे पास साइन स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो ऊपर फार्मूले लिखे हुए हम उनकी वैल्यू यहाँ से इसमें लगा लेंगे। जैसे आपके पास देखें cos 2 थीटा किसके इक्वल है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस वाले की जगह मैं यहाँ पे लिख लूँगा cos स्क्वायर थीटा और माइनस मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें इसका होल स्क्वायर जो होगा वो तो उसी तरह आएगा ना, ये स्क्वायर उसी तरह आएगा। हमारा फार्मूला इसका है cos 2 थीटा का, तो cos 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया हमने cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और ये स्क्वायर उसका इसी एज इट इज़ आ गया। फिर ये आ गया आपके पास माइनस, ये माइनस लिख लिया। अब हमने साइन 2 थीटा कर, देखें साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है, अगर आप प्रीवियस वीडियो सुन चुके हैं ना तो फिर आपके लिए ये मसला नहीं होगा। तो अब इसका स्क्वायर है, ये मैंने स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूला आ गया। इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये भी फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर
प्लस हमारे पास होता है बी स्क्वायर और माइनस 2ab के इक्वल होता है। जब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ये a बन गया, माइनस b बन गया, ये b बन गया और इसका होल स्क्वायर। तो इस पे जब आप लगाएंगे तो आपका बनेगा a का स्क्वायर। अब a देखें कौन सी वैल्यू, ये a का स्क्वायर करेंगे, इसके ऊपर पहले भी स्क्वायर है, ये 4 थीटा हो गया, प्लस आ जाएगा b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करेंगे ये भी 4 थीटा आ जाएगा, माइनस 2ab, 2 आ गया a और b, तो a आपके पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है और b आपके पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, और माइनस आ गया देखें ये माइनस, अब 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4 और इसका देखें इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और काज का भी स्क्वायर है, इसको भी हम क्या लिख लेंगे काज स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। अब हम इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर देखिए हमारे प्रूफ के अंदर ना सारी वैल्यूज़ काज में, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी काज में, तो लिहाजा जहाँ जहाँ पे साइन है हम उस साइन को यहाँ से ख़त्म करेंगे और काज में हम चेंज करेंगे। तो एक तो हम पहली वैल्यू इसको ऐसे लिख लेते हैं, जैसे ये आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस मेरे पास यहाँ पे इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये मेरे पास बन जाता है साइन 4 थीटा, इसको भी लिख लेता हूँ माइनस। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये सेम हो गया ना, अब तो जब सेम होता है तो आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये आपके पास -2 है और ये -4 है, तो -2 एंड -4 ये -6 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, और 6 हो जाएगा तो ये साथ आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये हमारे पास यहाँ तक हम आ गए। अच्छा, प्रूफ के अंदर क्योंकि सारी वैल्यूज़ काज में है, लिहाजा जहाँ जहाँ पे साइन होगा उसको हम काज में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे काज में कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपके पास यहाँ पे देखें ये साइन 4 लिखा हुआ है, इस साइन 4 को अगर मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर जो होता है ये इक्वल होता है 1 माइनस काज स्क्वायर के, क्योंकि हमने सारे काज में कन्वर्ट करने, लिहाजा इसकी जगह हम ये लगा देंगे। तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर आ जाएगा 2 माइनस ये 6 ऐसे ही आ गया, और ये वाला काज पहले ही चेंज हुआ है काज स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर है इसको भी चेंज करेंगे तो इसको भी लिख देंगे 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा लिख देंगे अब। अच्छा, फर्स्ट वैल्यू ये ऐसे ही आ गई, काज 4 थीटा हमारा ऐसे ही आ गया, प्लस ऐसे ही आ गया, ये फिर फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर करेंगे ये 4 बन जाएगा, और माइनस 2ab, 2a और b, तो 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कास स्क्वायर थीटा। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें तो आपको पता होती हैं। अब 6 कास स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा और कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और उसके बाद आप जब 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वैल्यू के साथ, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा और काज 4 थीटा बन जाएगा आपका। अच्छा, अब मज़ीद आ जाते हैं हम, इसको हम प्लस माइनस करेंगे। अब देखें cos 4 वाले देखें कितने, cos 4 और cos 4, तो 1 यहाँ पे इसका 1 इधर 2 हो गया और 6 ये आपके पास बन गया 8 आ गया और cos 4 थीटा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं cos स्क्वायर वाला, -2 और -6 ये आ गया आपके पास -8 आ गया और आपके पास आ गया cos स्क्वायर थीटा। बाकी क्या रह गया, बाकी ये 1 रह गया। तो ये हमारी थी लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड को हमने हल किया, जो हमारा आंसर आया है वो हमारे पास इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, तो ये हमारा प्रूव हो गया इसका। तो अब जो बाकी जो मैंने एक छोड़ा था, जो मैंने आपको कहा है कि बुक के अंदर उस क्वेश्चन को उन्होंने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा जो है गलत लिखा हुआ है, फिर भी अगर हम इसको, क्योंकि हमारी एक नई बुक है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं हमारी, तो फिर भी दोबारा अगर उसको हल करेंगे उसी से हल होगा तो मैं दोबारा भी वीडियो इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी जो मैंने किया तो इसकी वैल्यू जो है वो cos 3 आती है, बल्कि cos 3x नहीं cos की पावर 3x आती है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड मैंने लिख ली, ये राइट हैंड साइड लिख ली मैंने। अच्छा, आपने एक फार्मूला पढ़ा है a³ और -b³ आपने पढ़ा है, जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है a माइनस b के इक्वल होता है, और उसके बाद आपके पास a² प्लस ab होता है और प्लस आपके पास b का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है a³ माइनस b³। अच्छा, इसके ऊपर जब हम फार्मूला लगाएंगे तो ये मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये बन गया a³ माइनस b³, तो a माइनस b मतलब आपके पास आ गया cos x माइनस आ गया आपके पास sin x आ गया। देखें ना, a माइनस b, a है cos x और b है sin x। नेक्स्ट क्या है,
ए का स्केयर। तो ए क्वेश्चन में क्या है, कॉज है, तो हमारे पास आ जाएगा कॉज एक्स का स्केयर प्लस ए और बी, ए बी यानी कॉज एक्स और साइन एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉज एक्स और हमारे पास यहाँ पे आ गया साइन एक्स। तो नेक्स्ट अगर आप देखें हमारे पास क्या है, प्लस है बी का स्केयर, तो बी साइन है, तो मतलब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा साइन स्केयर एक्स आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय जो नीचे लिखा हुआ है वो हम ऐसे लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा कॉज एक्स माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। अब देखें ये कॉज एक्स साइन एक्स ये से हो जाएगा कैंसिल हमारा, तो बाकी जो वैल्यू हमारे पास बच गई है वो क्या आ गई है, ये देखें ये आ गया आपके पास कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर। इसको तरतीब दे लेते हैं हम, साइन स्केयर एक्स ये पहले लिख लेते हैं, प्लस हम ये लिख लेते हैं हमारे पास आ जाएगा कॉस स्केयर एक्स, प्लस हम ये लिख लेते हैं जो है वो साइन एक्स पहले लिख लेते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स। अब नीचे वाली वैल्यू तो कैंसिल होगी, आपको पता है साइन स्केयर कॉस स्केयर 1 के इक्वल होता है, इसकी जगह 1 लगा दिया और यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन एक्स और कॉज एक्स। अभी हमारा प्रूव नहीं बना, हमारे प्रूव में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और डिवाइड भी 2 है। हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको लिख देंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड के पूरे स्पेलिंग लिख लेने बाई 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 1 प्लस यह आ जाएगा आपके पास साइन एक्स और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉज एक्स। ये मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। अब हमने इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा और हमारे पास साइन एक्स ऐसे ही आ गया और यहाँ पे कॉज एक्स ऐसे ही आ गया और डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 जो है ये भी ऐसे ही आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया ये 2 ऐसे ही, और आपको पता है ये जो होता है हमारे पास साइन 2x जो होता है, ये साइन 2 अल्फ़ा जो होता है वो इक्वल होता है आपके पास 2 साइन अल्फ़ा के इक्वल होता है और कॉज अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये देखें ये 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा किसके इक्वल हुआ, साइन 2 अल्फ़ा के। तो 2 साइन एक्स कॉज एक्स किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास साइन 2x और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये बेसिकली ना आपका इसका आंसर आ रहा है, तो ये आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो हमारी एक्सरसाइज जो है वो 8.2 जो है वो होगी कंप्लीट। इस कंप्लीट होने में आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट्स करेंगे, आपको फ़ौरन इंशाल्लाह उसका रिप्लाई आ गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।